जब भी हम कोई आजकल शेयर ले रहे हैं, यकीन करो कोई भी उस काम को देखकर नहीं ले रहा है। यहाँ पर सबका मकसद हो रहा है चुनाव। कल जैसे ही मैंने अपने दूसरे चैनल पर एक वीडियो डाली जिसके अंदर देश के प्रधान नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर 6 और आज बात होगी ना तो सुजलोन पर, ना बात होगी आइडिया पर, ना HDFC बैंक पर, ना किसी भी शेयर पर हाँ कुछ व्यू पर बात होगी जो हमें आगे की राह दिखाने के लिए सक्षम होगी। जब भी हम कोई आजकल शेयर ले रहे हैं, यकीन करो कोई भी उस काम को देखकर नहीं ले रहा है। यहाँ पर सबका मकसद हो रहा है चुनाव। कल जैसे ही मैंने अपने दूसरे चैनल पर एक वीडियो डाली जिसके अंदर देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 4 जून के अंदर और पूरे हफ्ते शेयर बाज़ार तेज़ी में रहेगा, शेयर बाज़ार फराटे मारते हुए दिखेगा, तेज़ी में दिखेगा। दिशा इसने ऐसी चमकाई कि यहाँ से सबको लग रहा है कि भैया ये सरकार आ जाएगी और बहुत तेज़ी के संकेत हमें मार्केट में मिलेंगे। देखो सर, सरकार चाहे ये आ जाए चाहे कोई और सी आए, आपको संतुलन होकर वर्क करना है। आज की जो भी खरीदारी कोई भी कर रहा है उसका कोई भी मकसद किसी भी शेयर से उसके काम की वजह से नहीं है, मुझे पता है, बल्कि इन 10-12 दिनों में जो पैसा वो कमा सकते हैं उसकी वजह से है। यहाँ पर शेयर आपको सुबह मॉर्निंग में तेज़ी के संकेत दिखाएंगे, फिर वो धीरे धीरे करके नीचे आएंगे। यानी कि ऑपरेटर कहीं ना कहीं शेयरों से प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। वो बुक कर रहे हैं क्योंकि शुरुआती में तेज़ी फिर बाद में नीचे आना, इसका मतलब प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। हमारा व्यू 4 जून का है, उससे आगे तक है। वो लाजमी हमें सही दिशा पर जाएगा, पर वहाँ पर हमारे पास संतुलित शेयर होने चाहिए। मतलब वो पैसा ना लगा रहे जो हम कहीं से उधार लेकर मार्केट में इस व्यू के अनुसार डाल दें कि भैया 4 जून के बाद बहुत तेज़ी आएगी। देखो सर, मैं किसी पार्टी के लिए शेयर बाज़ार के अंदर कुछ वाक्य नहीं हम बोलेंगे, वो हमारा पर्सनल मैटर है, पर हमने आपको एक दिशा दिखाई। क्योंकि कल भी किसी ने कहा सर ये सरकार नहीं आ रही है, 400 से नीचे आएगी, किसी ने कहा आएगी। व्यू सबका इसलिए है कि अगर बाई चांस ये सरकार ना आई तो फिर क्या होगा, गिरावट होगी। ये भी सोच कर चलना है हमें कि अगर हम कुछ व्यू बना रहे हैं 4 जून का, तो अगर ये सरकार रिपीट नहीं हुई तो फिर क्या होगा, गिरावट होगी। अगर ये सरकार आई तो वहाँ पर भी तेज़ी होगी। फिर भी मैं आपको कह रहा हूँ संतुलित इसलिए होना है क्योंकि समय का कुछ पता नहीं होता। क्योंकि अगर ये सरकार आने के बाद भी ऑपरेटर जाग गए और उन्होंने पहले ख़रीदारी कर रखी होगी तो वो अपना प्रॉफिट भी बुक करके निकल जाएंगे। इसलिए प्रॉफिट बुक करना बहुत ज़रूरी है। और हो सकता है कि वो 4 जून के बाद से अगर प्रॉफिट आए तो उस हफ्ते प्रॉफिट बुक मेरे हिसाब से करना चाहिए। और अभी भी अगर हमें कोई प्रॉफिट आ रहा है, ध्यान रखना, अभी 4 जून दूर है, तो अभी भी अगर कहीं से प्रॉफिट है तो थोड़ा थोड़ा उस प्रॉफिट को भी ले, फिर अगले दिन उसी प्रॉफिट को लगाएं। इससे अमाउंट हमारे पास आती रहेगी। मतलब एकदम से इतना हमारे अंदर जोश पैदा ना हो कि हम सोचें कि 4 जून के बाद बस हमने बहुत कमा लिया। भैया हम कितना कमा लेंगे आप खुद सोच लो, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जिन पे ज़्यादा पैसा होगा वो एक व्यू पे कमाने की सोच रहे हैं। पर उसके बाद क्या होगा, सब नॉर्मल हो जाएगा। जब किसी कंपनी का रिजल्ट आता है ना तो उस वक्त वो रिजल्ट ख़राब दे देता है और वहाँ पर लोग टेंशन आ जाते हैं, फिर उसका वो काम भूल जाते हैं। जैसे NHPC ने अपनी साल दर साल अपने सेल्स कम कर दी, साल दर साल अपना प्रॉफिट कम कर दिया। मैंने तुरंत आपके लिए वीडियो बना दी। मैंने कहा भैया सुबनसिरी, दिबांग जैसी और देश में ग्रीन एनर्जी, नवकरणीय ऊर्जा के अंदर अगर बिजली उत्पन्न करने की स्थितियां मिलाई जाएंगी तो वहाँ पर जल विद्युत की भी हिस्सेदारी होगी। और आगे जाकर जिस तरीके से कोयला कम होता जाएगा तो फिर नवकरणीय ऊर्जा के साथ बिजली उत्पन्न करने की चीज़ें आएंगी। ये वो दिशा थी, जो इस दिशा को समझ जाता वो आज जैसे आपको 5 से 6 रुपये NHPC ने बढ़कर दिखाया। ये वही NHPC है जिसने हाल ही में अपना रिजल्ट ख़राब करके थोड़ा आपको गिर कर दिखाया। क्योंकि जब मैं कहीं जा रहा था किसी ने मुझे कहा सर 2-3 रुपये NHPC गिर गया। ये भी मैंने आपको बताया था। आपने मेरी अगर दूसरी चैनल का देखते हो तो मैं आपको व्यू बताता हूँ।
तो इसलिए घबराहट कभी आपके अंदर पैदा नहीं होनी चाहिए शेयर मार्केट में। अगर शेयर अच्छे हैं, अगर आप 4 जून का व्यू लेकर चल रहे हैं तो वहाँ पर आपकी समझने की स्थिति भी होनी चाहिए। देखो हो क्या रहा है सर, पहले विदेश मंत्री, फिर वित्त मंत्री, गृह मंत्री, तीनों ने बाजार के हिसाब से अपने व्यू दे दिए और कहीं ना कहीं इस सरकार को रिपीट करने वाली चीज़ें उनकी बोल में थी, वाक्यों में थी, और वहाँ से कुछ लग रहा था कि हाँ भाई ये सरकार आएगी। तो उससे भी एक दिशा शेयर मार्केट की बदल रही है। फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो टीवी प्रसारण में बोला 4 जून की तेज़ी, फिर उनका जो इटली की तरफ से पहले बयान आया था कि भैया वो वहाँ पर G7 में जाएंगे, तो उन स्थितियों को भी आपको भापना है। दोनों पार्टी अपनी तरफ से जोर लगाएंगी। भैया मैं ये समझा रहा हूँ, आप मेरी चीज़ें समझो कि इस वक्त जो माहौल चल रहा है, हम जो भी शेयर खरीद रहे हैं वो काम की वजह से नहीं खरीद रहे। और मेरा मानना है कि अगर आपने बिना काम की वजह से इस टाइम शेयर खरीदे तो आप टेंशन में आ जाओगे, क्योंकि अगर वो चीज़ें ना हुई 4 जून के बाद तो क्या होगा, फिर आपको टेंशन। इसलिए काम समझते NHPC खरीद रहे हो, जल विद्युत में बहुत अच्छा काम कर रही है। मदरसन सुमी खरीद रहे हो, वो बहुत अच्छा काम कर रही है। HDFC बैंक खरीद रहे हो, बहुत अच्छा, वो काम समझ लो, उससे आप मजबूत हो जाओगे। भैया यहाँ बहुत लोग ऐसे भी हैं, अभी क्या बताऊँ, मेरे पास फ़ोन आते हैं जैसे कि सर कहीं से पापा से उधार ले लिए, इधर से उधर से ले लिए, हम जल्दबाजी में पैसा कमाने की सोच रहे हैं। भैया हम इसी 5, 10, 20 दिन के लिए नहीं है, मेरी मतलब समझो, हमें इससे भी पैसा कमाना है और दूर तक भी इस मार्केट के साथ हमें चलते जाना है। आपके लिए रिजल्ट खराब आए उसमें जीना सीख लो, रिजल्ट अच्छा आए उसमें जीना सीख लो, ये सरकार आए इसमें जीना सीख लो, दूसरी आए उसमें जीना सीख लो। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने को मजबूत करके अपने मूलधन को बचाकर आगे बढ़ते जाना है। बीच में अभी एक न्यूज़ भी आ रही थी कि किसी देश में बहुत काफ़ी कोरोना के केस आए हैं, ये भी आपको पता है ना, और भारत में भी थोड़े थोड़े ये चीज़ें हो रही हैं। तो सारी स्थितियों को आपको भापना है। और 4 जून के अंदर अगर आप सोच रहे हो कहीं से उधार लेकर पैसा लगा दूँ और डबल कर लूँ, भैया मेरे हिसाब से ये गलत है। हम अपने बलबूते से हर एक चीज़ पा सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है 4 जून का व्यू सबको पता लग रहा है, सबको पता लग रहा है, और वहाँ सरकार आई तो तेज़ी आएगी, वहाँ पर अपना कुछ थोड़ा बहुत आपको प्रॉफिट मेरे हिसाब से देखना चाहिए सर। मैं तो देखूंगा, क्योंकि मैं आज भी अपना प्रॉफिट देखा है, कल से कहीं से कुछ और प्रॉफिट आया वो भी मैं देखूंगा, और धीरे धीरे 4 जून की भी तैयारी करूंगा, पर वहाँ काम को समझ के, है ना। तो हर एक चीज़ को आपको समझ कर चलना पड़ेगा। कल मैंने आपके लिए अपने दूसरे चैनल पर JSW और महिंद्रा एंड महिंद्रा पर वीडियो बनाई थी, और JSW के अंदर भी रिजल्ट निगेटिव था, पर वो स्थितियाँ समझाई थी, आज शेयर 30 से ऊपर है। तो जब आप वो चीज़ें समझ जाओगे कि किस तरीके से मार्केट में काम होता है, वहाँ धैर्यता शांत होकर ही वर्क होगा। तो 4 जून की तैयारी अगर हो रही है तो इस वक्त कोई भी काम नहीं समझ रहा है, पर मैं कह रहा हूँ काम समझकर ही शेयरों को खरीद कर आगे बढ़िए, ताकि अगर वो गिरावट भी आए, उजाले भी आए, तो आप वहाँ पर संभल सकें। तो आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आया सर, एक बार मुझे ज़रूर बता देना। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।